ये देश अपने युवाओं को आने वाले समय में रोजगार नहीं दे पाएगा। दोस्तों, राहुल गांधी का देश के युवाओं के रोजगार के लिए दर्द देखने से पहले चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है सीबीआई द्वारा जांच कराने की सुशांत केस में, उसके क्या रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। बट दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है सऊदी में, किस तरह सऊदी से लात पड़ी है पाकिस्तान को। तो चलिए सबसे पहले हम इसी खबर को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा सऊदी से आए हैं अपनी बेइज्जती करा के। दोस्तों जी हाँ, पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा गए थे सऊदी अपने एक दौरे पे, और इनका टारगेट था कि सऊदी को किसी तरह मना लिया जाए। जो सऊदी हेल्प कर रहा था पाकिस्तान की, $3 बिलियन जो पाकिस्तान को दिए थे, जो वापस मांग रहा था सऊदी, किसी तरह उसको कैंसिल कर दिया जाए और वो मदद पाकिस्तान के पास रखी जाए। साथ ही साथ में $3 बिलियन का जो तेल सऊदी ने पाकिस्तान को दिया है, जो कि पाकिस्तान को धीरे धीरे करके चुकाना था, उस पे भी सऊदी ने अपना हाथ वापस खींच लिया है। तो कुल मिला के पाकिस्तान के लिए बहुत मुसीबत वाली घड़ी थी। इसमें गए थे जनरल बाजवा पाकिस्तान से सऊदी, ताकि वहाँ पे जाके वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलके किसी तरह उनको मना ले और ये जो मदद पाकिस्तान की तरफ जा रही थी इसको कंटिन्यू रखे। पर दोस्तों, उसको मनाना तो छोड़िए, कुछ हासिल हुआ हो ना हुआ हो पाकिस्तान को, बट फजीहत बढ़ी हुई है, उनकी बेइज्जती बढ़ी हुई है। अब हुआ क्या है दोस्तों कि ये ऑफिशियल मीट थी इनकी, तो इनकी मीटिंग फिक्स थी। मोहम्मद बिन सलमान के साथ इनकी मीटिंग होनी थी बाजवा की वहाँ पे, बट मोहम्मद बिन सलमान ने इनसे मिलने से ही इनकार कर दिया और इनको बेइज्जत कर दिया, इनसे मिलने का टाइम ही नहीं दिया। और दोस्तों, इतना कम था कि वहीं पे सऊदी में ही इनका एक और फंक्शन होना था, जिनमें इनको एक मेडल मिलना था, बाजवा को एक मेडल मिलना था वहाँ पे इनाम के तौर पे। उस फंक्शन को भी कैंसिल कर दिया गया और बाजवा को बैरंग वापस आना पड़ा खाली हाथ। तो दोस्तों, ये सब हुआ क्यों? इसके पीछे जिम्मेदार हैं जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं मिस्टर कुरैशी, वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने एक अटपटा सा बयान दिया था कुछ दिन पहले, और इन्होंने कोशिश की थी सऊदी को धमकाने की कि अगर आप इंडिया के अगेंस्ट हमारे साथ खड़े नहीं हुए, आपने OIC की अगर मीटिंग नहीं बुलाई इंडिया के अगेंस्ट, तो हम लोग OIC से बाहर ही एक पैरेलली एक अलग ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर देंगे, OIC जैसी ही अलग मुस्लिम कंट्रीज़ की। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि सऊदी जो है वो 57 मुस्लिम कंट्री को लीड कर रहा है OIC की। तो इन्होंने उनको चैलेंज किया था कि अगर आप इंडिया के अगेंस्ट हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो हम अपना एक अलग OIC बना देंगे। तो इसी के चलते सऊदी नाराज़ है पाकिस्तान से, और सऊदी ने अपनी जो $3 बिलियन जो इनको दिए थे वो वापस मांग लिए थे। अब दोस्तों, ये जो इनका ट्रिप है बाजवा को, ये टोटली डिजास्टर साबित हुआ है, ये टोटली नाकाम साबित हुआ है। और तो चलिए, ये थी खबर यहाँ से कि पाकिस्तान की ट्रिप का क्या हुआ जो सऊदी में थी। टोटली डिजास्टर, नाकाम और फेल ट्रिप रही, बेइज्जत। दोस्तों, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दे दिया है सुशांत केस में। तो दोस्तों, अब जो सुशांत के परिवार वाले हैं वो काफ़ी खुश हैं इससे। बिहार पुलिस का भी यही मानना था कि CBI जांच होनी चाहिए, और केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर थे उन्होंने भी यही मांग की थी कि CBI जांच होनी चाहिए। तो ये तीन पक्ष से जो CBI के पक्ष में थे, CBI जांच के पक्ष में थे, एक केंद्र सरकार, दूसरा बिहार पुलिस, तीसरा जो सुशांत है उसकी फैमिली वाले। और जो इसके विरोध में थे वो थे महाराष्ट्र पुलिस और रिया चक्रवर्ती। और जो महाराष्ट्र पुलिस है उनका मानना था, उनके वकील ने कहा है कि ये सब पॉलिटिकल इशू है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इस चक्कर में इसकी मांग की जा रही है, CBI जांच की मांग की जा रही है, अन्यथा कुछ भी नहीं है केस में, सिंपल सा ये सुसाइड केस है। जबकि रिया जो सुशांत के परिवार वाले हैं उनका मानना है कि ये प्री प्लान मर्डर हो सकता है। उनको लगता है उन्होंने रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट इसमें शिकायत दर्ज की है, और काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि इसमें अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस, जो कोशिश कर रही है महाराष्ट्र पुलिस, वो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही जा रही जिसमें महाराष्ट्र पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही थी, बिहार पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रही थी, और अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही थी। तो दोस्तों, अलग अलग तरह से, अलग अलग जगहों से अलग अलग रिएक्शन देखने को आ रहा है इसमें। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो केंद्रीय सरकार है वो कोशिश कर रही है CBI के थ्रू महाराष्ट्र सरकार को फंसाने की, या फिर उनके जो उद्धव ठाकरे हैं उनके बेटे को फंसाने की। और जो दूसरे तरफ के कुछ लोग हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो वो लोग बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस कोशिश कर रही थी अपराधियों को बचाने की, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, इवन FIR तक दर्ज नहीं की गई थी मुंबई में। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग सही गलत का फैसला छोड़ देते हैं CBI पे। वो लोग जांच करेंगे, अदालत में केस चलेगा, फिर देखा जाएगा कि सही कौन था, गलत कौन था, क्या ये मर्डर केस था या फिर सुसाइड केस था।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। 90% रोजगार असंगठित अर्थव्यवस्था देती है हिंदुस्तान। फिर से दोहराता हूं, 90% रोजगार असंगठित अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को देती है। ये लोग कौन है? ये छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, किसान हैं। अब इस सिस्टम को नरेंद्र मोदी ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आप देखना, जैसे ही मॉनिटरिंग उतरेगा, एक के बाद एक कंपनियां गिरेंगी। स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले सब खत्म हो जाएंगे। और आप जानते हो वो तो हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। तो फिर हिंदुस्तान में क्या होगा? ये देश रोजगार नहीं दे पाएगा। ये देश अपने युवाओं को आने वाले समय में रोजगार नहीं दे पाएगा। और ये अब दिखने को मिले। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमारा देश 70 साल में ये कभी नहीं हुआ, हमारा देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। आप मेरी बात मत मानो। कौन नहीं राहुल गलत बोल रहा है? जैसे कोरोना के समय कहा था नहीं राहुल गलत बोल रहा है, मैंने कहा था जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मीडिया वालों ने मेरा मजाक उड़ाया। बात मत मानो, 6-7 महीने रुक जाए, आपको दिख जाएगा कि ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि रोजगार देने वाले जो लोग हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, किसान,